आज का यह गौरवशाली क्षण जब हमारे बीच भारत के माननीय उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन साहब संस्कारधानी नगरी राजनांदगांव में आए हैं। मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के उपराष्ट्रपति जी का स्वागत करेंगे। ये हमारे लिए, राजनांदगांव के लिए गौरव का दिन है जब दिल्ली से चल के माननीय उपराष्ट्रपति जी आपके कार्यक्रम के लिए यहां राजनांदगांव की धरती में आए हैं और आपको पर्याप्त समय राजनांदगांव की धरती को उन्होंने दिया। उनके जैसे कर्मयोगी, संगठन के शिल्पी और लगातार अलग अलग राज्यों में गवर्नर की भूमिका करते हुए पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करते करते आज राष्ट्र के दूसरे नंबर के सबसे बड़े पद में बैठे हैं। निश्चित रूप से ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। उनका हम स्वागत करते हैं। ये अवसर छत्तीसगढ़ ने रजत जयंती यानी 25 साल की यात्रा पूरी की। 25 साल में छत्तीसगढ़ ने विकास की नई ऊंचाई छूने का काम किया। वो चाहे गरीबों के लिए 1 रुपया किलो चावल की योजना हो, चाहे गांव-गांव में सड़कों से जोड़ने का काम हो, विद्युतीकरण का विस्तार आखिरी गांव तक पहुंचाने का काम हो, नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ में आ जाए। आज छत्तीसगढ़ में IIT भी है, IIIT भी है, एम्स भी है, नेशनल हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी भी है। ये सारे संस्थान आज छत्तीसगढ़ में हैं और आज नारी शक्ति की ताकत दिखाने के लिए आज एक बड़ा आयोजन जो यहाँ पे हुआ है, मुझे खुशी हो रहा है कि इस स्थापना में बमलेश्वरी बांध की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं उनको भी, महिलाओं को जो आज गांव-गांव से चल के लखपति बहनें दीदी आई है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और इस लखपति दीदी के पीछे जिन 2 लोगों का बड़ा हाथ रहा है, उनका नाम लेने में मैं संकोच नहीं करता। एक तो पद्मश्री श्री फुलवासन बाई का नाम लूंगा कि लखपति दीदी आज जितनी बहनें आई हैं उसके पीछे एक शक्ति है, और दूसरा सीओ जिला पंचायत राजनांदगांव, जिसकी सक्रियता से आज महिलाओं का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में उपस्थित हमारे राज्यपाल महोदय रमन डेगा जी, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी, महापौर मधुसूदन जी, उदयाचल के अध्यक्ष के संरक्षक पुखराज बाफना जी, फुलवासन जी, और आप सब यहाँ से आए हुए सभी अतिथियों का, बहनों का मैं स्वागत करता हूँ। सभी कार्यकर्ता बंधुओं का। आज पहले उदयाचल के उस चिकित्सालय में जो अंधत्व के लिए राष्ट्रीय स्तर में अभियान चला के 1,75,00,000 लोगों की जांच ही नहीं किया, बल्कि 10,000 से ज्यादा आई के ऑपरेशन किए। वहां महामहिम ने जाकर मरीजों से सीधे मुलाकात की, उदयाचल के नए कार्य की सराहना की, और उसके साथ ही साथ आज उदयाचल के इस भवन के लोकार्पण के साथ साथ दानदाताओं का सम्मान वहां पे हुआ। आज यहाँ पे जो प्रमुख कार्यक्रम हमारी लखपति बहनों के सम्मेलन का काम, ये निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बहनें स्वयं अपने कौशल उन्नयन करके, अपने साधन से अपने घर परिवार को, समाज को चलाने की ताकत रखती है, और उनका समूह लगातार इस काम को कर रहा है। सैकड़ों बहनें लखपति हैं, बाकी बहनों ने 5 लाख और 10 लाख तक का व्यवसाय और इनकम किया है। मैं आज इस अवसर पे उन बहनों का सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि आज आपके नाम सुनकर, राजनांदगांव की बहनों की आवाज सुनकर दिल्ली से उपराष्ट्रपति जी आए हैं। इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। यह आपके सम्मान के लिए गवर्नर साहब आए हैं, मुख्यमंत्री आए हैं, मंत्रीगण आए हैं। राजनांदगांव ने कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रधानमंत्री
आवास योजना में छत्तीसगढ़ में यदि कोई जिला पहले नंबर में आता है तो राजनांदगांव आता है। ये आपका चमत्कार है। ये हमारे कि जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस प्रकार गांव वालों से जुड़कर काम किया और जिस प्रकार कुपोषण की लड़ाई में कमजोर बच्चे और खास तौर से जो बड़ा लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, विष्णुदेव साय जी ने, कि IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन यानी शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण के खिलाफ हमने लड़ाई छेड़ी है। और आज जिन पोट बच्चों का, हेल्दी बच्चों का आज यहाँ पे बुलाकर उनका स्वागत किया गया, ये निश्चित रूप से राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा है। जल संरक्षण, जल संसाधन में हम क्या काम कर रहे हैं, मुझे आज ज्यादा डिटेल बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ एक दायित्व के साथ खड़ा हूं कि उपराष्ट्रपति जी ने हमसे राजनांदगांव के लिए इतना समय दिया, उसके लिए पूरे राजनांदगांव की जनता, आप सबकी ओर से धन्यवाद अर्पित करता हूं। एक बार फिर जोश के साथ दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। थोड़ा आवाज रायपुर तक जानी चाहिए। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।